बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अकरम और आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपके लिए वापडा की तैयारी के लिए। एमसीक्यूज़ हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट वापडा की जॉब आई हैं अगस्त 2024 में, तो उसकी तैयारी के लिए हमने एमसीक्यूज़ बनाए हैं कि वापडा के पेपर जो है जल्दी से आसानी से हल हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, वापडा का जो पेपर है ये OTS लेगा और उसी के पैटर्न पर ही हमने ये सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज वापडा स्टैंड फॉर? वापडा का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन विच ईयर वापडा वाज वापडा एस्टेब्लिश्ड? वापडा का क्याम कब किया लाया गया पाकिस्तान में? 1958, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ वापडा? वापडा का क्या काम है पाकिस्तान में? टू मैनेज वाटर एंड पावर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी और जो है ये पानी के वसाइल को मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच रिवर इज़ द तरबेला डैम बिल्ट ऑन? तरबेला डैम जो है ये किस दरिया पर बना हुआ है? इंडस रिवर, जिसको हम दरिया सिंध बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? अब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? ये जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है, इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर सी। 6 है हमारे पास, विच इज़ द कंट्री इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान? अब पाकिस्तान के मशरक में कौन सा मुल्क है? इंडिया है, ऑप्शन नंबर ए। 7 को देखें, व्हाट हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? अब करंट प्रेसिडेंट जो है जो असम्बली अभी बनी है उसमें आसिफ जरदारी, ऑप्शन नंबर बी। 8 है हमारे पास, विच सिटी इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ लाइट्स इन पाकिस्तान? रोशनियों का शहर, पाकिस्तान में जो रोशनियों का शहर है वो कराची है। जिंदा दिलों का शहर अगर बोलें तो वो लाहौर बनेगा। 9 है हमारे पास, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? कौमी ज़बान पाकिस्तान की उर्दू है, ऑप्शन नंबर ए। 10 है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो बिजली बनाई जाती है पानी से, उसका जो मेन सोर्स है वो कौन सा है? इंडस रिवर, दरिया सिंध है जो। 11 हमारे पास, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? अब मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है, वज़ीर आला है, वो मरियम नवाज है पंजाब की, ऑप्शन नंबर ए। 12 है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है वो कौन सा है? सॉरी, बी ऑप्शन वाट है, ये इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है। 13 है हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स? ट्रांसफार्मर का जो है ये क्या काम है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में? टू चेंज दी वोल्टेज लेवल, ऑप्शन नंबर बी। वोल्टेज लेवल को या तो ये अप कर देता है या डाउन कर देता है। 14 है हमारे पास, व्हाट डज द टर्म लोड फैक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रेफर टू? लोड फैक्टर क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? ऑप्शन नंबर बी, द रेशो ऑफ एवरेज लोड टू पीक लोड। 15 है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर का जो मेन काम है वो कौन सा है? जैसे ही नाम है सर्किट ब्रेकर, जब कोई चीज़ ओवरलोड होगी तो ये सर्किट जो है ब्रेक कर जाएगा। टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फ्रॉम ओवरलोड्स एंड शॉर्ट सर्किट्स, ऑप्शन नंबर बी। 16 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन पाकिस्तान? अब पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उसका डोमेस्टिक लेवल जो घरेलू सार्फिन के लिए होता है वो 220 है, ऑप्शन नंबर ए। 17 है, विच टाइप ऑफ डैम इज द मंगला डैम? अब मंगला डैम जो है ये किस टाइप का डैम है? अर्थफिल्ड डैम है ये, ऑप्शन नंबर सी। 18 है हमारे पास, व्हाट डज केवी स्टैंड फॉर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? अब केवी का क्या मतलब है? अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम देखें तो इसका मतलब है किलोवाट, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। 19 देखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए जनरेटर? जनरेटर का जो मेन काम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। 20 हमारे पास, व्हाट इज द टिपिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पावर सप्लाई इन पाकिस्तान? अब पाकिस्तान में जो भी एसी सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो वो कौन सा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ वापडा? करंट वापडा का चेयरमैन जो है
वो है लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी, ऑप्शन नंबर सी। 22 है हमारे पास, विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ओवरसीज वापडा। अब वापडा का जो है इदारा जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है पाकिस्तान में? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी। 23 है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ द वापडा बोर्ड। वापडा बोर्ड का जो रोल है, काम है, वो क्या है? टू प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्शन एंड ओवरसाइट, ऑप्शन नंबर बी। 24 है, ये जो क्वेश्चन है ये सारे वापडा से रिलेटेड है और इनकी तैयारी जो है ये लाजमी करनी चाहिए, याद भी रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ वापडा इन फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल में जो है वापडा का क्या काम है? टू मैनेज रिजर्वायर्स एंड डैम्स, क्योंकि ये सारा कुछ पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का काम वापडा कंट्रोल करता है, तो ये सैलाब की सूरत हाल भी वापडा देखता रहता है। 25 है, विच मेजर रिवर सिस्टम डज वापडा प्राइमरी मैनेज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब वापडा जो है कौन सा जो रिवर को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए? तो है इंडस रिवर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। 26 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वापडा वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। वापडा जो है ये पानी को कैसे मैनेज करता है? पानी की मैनेजमेंट इसलिए करता है टू इंश्योर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर ए। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ वापडा पावर विंग। अब वापडा पावर विंग का जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है? जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पूरे इलाकों में पहुंचाते हैं। 28 है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ वापडा प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब वापडा प्लानिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है? वो है डेवलपिंग लॉन्ग टर्म प्लान फॉर वाटर एंड पावर प्रोजेक्ट्स। ये सारे प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए कि किस तरह हमने वाटर को डैम बनाने हैं या वाटर स्टोरेज करनी है या इलेक्ट्रिसिटी कितनी हमें रिक्वायर है आगे के लिए। 29 है, इफ़ ए डैम स्टोरेज कैपेसिटी इज़ 50,000 क्यूबिक मीटर एंड इट इज़ फिल्ड एट ए रेशो ऑफ 100 क्यूबिक मीटर्स पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द डैम कम्प्लीटली। अब एक स्टोरेज टैंक है, उसकी कैपेसिटी 5000 और उसको हम फिल कर रहे हैं 100 क्यूबिक मीटर पर आवर। 1 घंटे में 100 क्यूबिक मीटर फिल हो रहा है, तो ये कितना टाइम लेगा? 50 आवर्स लेगा, तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। सारा डैम और जो छोटा स्टोरेज डैम है वो फिल हो जाएगा 50 आवर्स में। 30 है, इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इफ द नेक्स्ट नंबर इज ऑलवेज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर, व्हाट इज द 5th नंबर इन द सीक्वेंस। कहता है एक सीक्वेंस हमारे पास है, उसमें जो अगला नंबर है वो पिछले 2 को हम ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा। अगर इसी तरह चलें 1 1 2 3 और नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारे पास आएगा तो वो 5 बनेगा, क्योंकि पिछले लास्ट 2 को हम ऐड करें 2 और 3 को ऐड करें तो वो 5 बन जाएगा। 31 है, इफ़ 1 kg ऑफ मटेरियल कास्ट 500 pkr हाउ मच वेल 15 kg कास्ट। अब 1 किलो मटेरियल है, कोई भी है, उसकी कास्ट है 500। अगर 15 किलो उस मटेरियल को लें तो उसकी कास्ट कितनी बनेगी? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को 500 से, तो ये बनेगा 7500 pkr, ऑप्शन नंबर सी। 32 है, ए प्रोजेक्ट रिक्वायर 8 आवर ऑफ वर्क पर डे एंड इज कम्प्लीटेड इन 5 days। अब एक प्रोजेक्ट है, उसमें काम कर रहे हैं 5 days और जो है 8 घंटे डेली काम करते हैं, तो ये कितने घंटे बनेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए? 40 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने आवर्स बन जाएंगे। 33 है, ए पावर लाइन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm इफ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पावर लाइन। अब यहाँ पे हमारे पास आर भी गिवन है, वी भी गिवन है और हमने आई मालूम करना है। वी इज इक्वल टू आई आर, वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये बनेगा 50 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। 34 है, इन ए हाइड्रोलिक सिस्टम इफ द इनपुट फोर्स इज 200 न्यूटन एंड द एरिया ऑफ द इनपुट सेक्शन इज 0.5 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द प्रेशर एग्जेक्टेड। अब हमारे पास एफ भी है, ए भी है, पी हमने मालूम करना है, तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन।
लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35, इफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज रेटेड एट 2 किलोवाट एंड ऑपरेट्स फॉर 2 आवर्स, व्हाट इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। अब एक मशीन है जो कि 8 घंटे के लिए चलती है और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 2 किलोवाट आवर है, तो ये कितनी हम टोटल एनर्जी कंजम्पशन देखें 8 घंटे में तो कितनी बनेगी 16 किलोवाट आवर, ऑप्शन नंबर सी। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।